मंच पर हमारे बहुत ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पूर्व के श्री डॉक्टर हरजीत आनंद जी, जिनका कि कैलाश जी ने बताया कि जो सारा जो भी IAS थे ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से, और इनका इन्हीं विषय पे अर्बन डेवलपमेंट और विभिन्न विषयों में बहुत ही गहन व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया हुआ है इन्होंने। और मुझे कल ही पता चला कि जो इनकी PhD की थीसिस थी वो डॉक्टर अरविंदो पे, ये अरविंद जी पे इनकी थीसिस थी जो इन्होंने लिखी। तो इनका सभी विषयों में बहुत गहन चिंतन अध्ययन है, चाहे आध्यात्मिक वो है जो भारतीय संस्कृति है उसके बारे में भी इनको बहुत जानकारी है, और मॉडर्न थिंकिंग, दोनों का कॉम्बिनेशन इनका बहुत अच्छा है। हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार करके आज यहाँ आए हैं, की नोट एड्रेस यहाँ पे देंगे। और हमारे बीच डॉक्टर आचार्य लोकेश जी मुनि जी भी हैं, जिनको कि दिल्ली में और सभी देश में सब लोग जानते ही होंगे, कैलाश जी ने संक्षिप्त परिचय कराया। जैन मुनि हैं, और चाहे स्वामी चिदानंद जी हो, श्री श्री रविशंकर जी हो, स्वामी रामदेव जी हो, इनके जितने भी जो सिविल सोसाइटी या स्पिरिचुअल मूवमेंट्स हैं उसमें बहुत इनका अपूर्व योगदान एवं सहयोग रहता है। वह हमारे बीच उपस्थित हुए इस इनॉग्रेट सेशन के लिए। प्रवीण जी हमारे अपने बीच के मित्र हैं, सहयोगी हैं, सभी जगह का सहयोग रहता है। और अनुपम मिश्र जी जो थे, जो ये जो गांधी शांति प्रतिष्ठान है और जल के ऊपर उनका बहुत जो उसके प्रमुख कार्यकर्ता है, होल टाइम यहीं पे कार्य करते हैं, और जल के ऊपर उनका बहुत बड़ा कार्य है, वो भी रहेंगे। और भी सब उपस्थित अपने साथियों बंधुओं, आप सबका मैं स्वागत भी करता हूँ। और दिन भर इस जो चर्चा चलेगी इसका एक संक्षिप्त परिचय मैं आप सबको दूंगा। और भी कई लोग आएंगे, कई लोग जैसे आने वाले थे स्वामी राम बहादुर राय जी, सुनील अम्बेडकर जी आएंगे और अपने अपने विचार प्रकट भी करेंगे। आगे चर्चा चलेगी और अंत में इस सारे को हम कंक्लूड करेंगे शाम को 7 बजे। तो इसमें आप सब इतना समय देने के लिए आए, इसके लिए आपका धन्यवाद के पात्र भी हैं। मैं आपको संक्षिप्त परिचय इस मूवमेंट, जलाधिकार मूवमेंट का दे दूं कि ये जब हमने इस विषय पे जो चर्चा की, जल के ऊपर हम लोग बैठे, कुछ लोग अपने साथी लोग, तो हमें लगा कि जल एक बहुत प्रमुख विषय है। इसके बारे में जितना देश में चर्चा होनी चाहिए या जितनी जागरूकता होनी चाहिए, अधिकारियों के बीच में तो हो सकता है गवर्नमेंटल पॉलिसीज के रूप में होती होगी, लेकिन जो अवेयरनेस है, इसके जो विभिन्न पहलू हैं वह जनता को, आम जनता को पूरा मालूम नहीं है। तो हमें भी एज ए प्रोफेशनल और सोशल एक्टिविस्ट पूरी चीज़ें इसकी पता नहीं है। तो इसकी चर्चा के लिए हम बैठे तो हमें लगा कि कुछ जगहों पे जाना चाहिए। तो हमने एक मीटिंग की जामिया में, निजाम जी के सहयोग से, जामिया के कुछ लोगों से, जहाँ हमें लगा कि पानी की बहुत समस्या, वहाँ गए, वहाँ के लोगों से 2-3 बार चर्चा की, मिले, उनकी समस्याओं को समझा। उसके बाद दीवान जी और प्रमोद जी के सहयोग से नांगलोई और उधर के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग गए, जहाँ पे हमें लगा कि वहाँ भी काफ़ी समस्याएं, उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। और फिर उपाध्याय जी जो ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने पहले काफ़ी काम किया, तो उन्होंने बसंत कुंज के रेसिडेंशियल RWS के लोगों के साथ जोड़ के एक मीटिंग करी 1.5-2 घंटे, और 1-2 मीटिंग हुई, उनकी भी हुई। उनसे चर्चा करके हमें कई समस्याओं के ध्यान में आया। फिर ये मुकेश जी हैं, नोएडा से आए, और गुरु जी वहाँ के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जो जुड़े हुए हैं, वो लोगों के साथ मिलकर नोएडा के संबंध में चर्चा की। तो कुछ समस्याएं हमें ध्यान में आई कि जो अल्टीमेटली पानी है वो पब्लिक प्लेसेस में मिलता नहीं है। पहले होते थे, प्याऊ होते थे, और चाहे हॉस्पिटल्स हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, उसमें पानी की अवेलेबिलिटी सरकार की या सामाजिक संस्थाओं द्वारा की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे वो सब खत्म हो गए। तो हमें लगा कि इसकी प्रोविजन करनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों को कुछ करना चाहिए कि आम जनता, जो एक गरीब या कोई भी आम जनता वो आती है तो वहाँ मजबूर होकर उसे खरीद के पानी पीना पड़ता है, जबकि वो पब्लिक प्लेसेस में अवेलेबल होना चाहिए। तो सबसे पहला हमें लगा कि चीफ मिनिस्टर और LG को दिल्ली के 4-5 स्थान हमने आइडेंटिफाई किए, जो हमें लगा कि उन जगहों पे पानी की पब्लिक वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो चीफ मिनिस्टर को हमने पत्र लिखा
वो अभी आपको एक बुक हम रिलीज करें, उसमें भी आपको उसके बारे में वो पत्र की कॉपी मिल जाएगी, वो डॉक्यूमेंट जो तैयार किया है। तो उसमें हमने कहा कि पब्लिक प्लेसेस में सरकार को पीने की पानी देना चाहिए, यह पहली डिमांड थी। उसके बाद उनका हमें जवाब भी आया और उसमें हमें लगा कि कई लॉज तो हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाटर बोर्ड है, रेगुलेटर ऑफ ग्राउंड वाटर एंड एक्सट्रैक्शन के लॉज हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वाटर सोर्सेज के ऊपर लॉज हैं, या सप्लाई ऑफ वाटर टू इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव कोई नेशनल पॉलिसी डायरेक्शन वाली ऐसी नहीं है उसमें। और जो पॉलिसीज जो लगी उनको देख के हमें पता लगा हमारे विचार में ये आया कि कंसिडरिंग वाटर, कहीं भी वाटर एज ए कमोडिटी माना जा रहा है और ये नहीं देखा जा रहा कि वाटर जो है तत्व है या बेसिक एलिमेंट्स है, उसके बारे में नहीं उन पॉलिसीज में इनकॉर्पोरेटेड है ये कंडीशन। जहाँ की कोर्ट के केसेस अगर हमने देखे तो कोर्ट ने तो बहुत बार कहा है कि वाटर शुड बी कंसिडर्ड एज ए फंडामेंटल राइट टू लाइफ के अंदर सेक्शन 21 के अंदर आना चाहिए, लेकिन पॉलिसी में उसकी रिफ्लेक्शन हमें नहीं महसूस हुआ। उसी के लिए हमने जो पत्र लिखा, उसके बाद ये नहीं कहते कि सरकार ने इस क्षेत्र पे अटेम्प्ट किए हैं। 3 वाटर पॉलिसीज आई हैं। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव डील करने के लिए सबसे पहले 1857 ये पॉलिसी जो आई थी वो 1987 में नेशनल वाटर पॉलिसी आई और उसके बाद नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 में आई और उसके बाद अब जो आई 2012 में ड्राफ्ट नेशनल वाटर पॉलिसी है जो अभी फाइनल होनी है, इसलिए यह चर्चा का बहुत महत्व बन जाता है। इसमें 3 प्रमुख मुद्दे सरकार ने इशू में डिस्कस किए थे। उसमें पहला था ड्रिंकिंग वाटर। उस पहली वाटर पॉलिसी में सरकार ने जिम्मेदारी रखी है कि हमें प्रोवाइड करना है फ्री ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी टू ऑल पीपल एट पब्लिक प्लेसेस, लेकिन सेकंड और थर्ड वाटर पॉलिसी में ये बात सरकार की जिम्मेदारी से हटा ली गई। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड प्राइसिंग। पहली पॉलिसी में इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है, लेकिन दूसरी में रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर को एक्सेप्ट किया गया और अब जो थर्ड वाटर पॉलिसी आ रही है इसमें तो प्राइवेट सेक्टर का रोल काफी बढ़ा दिया गया है और पूरी तरह से फुल कॉस्ट रिकवरी का कॉन्सेप्ट भी इसमें डाला गया है। पहले में सरकार जिम्मेदारी ले रही थी, दूसरे में ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में कॉस्ट रिकवरी की बात की गई, लेकिन थर्ड वाले में पूरी तरह से फुल कॉस्ट रिकवरी की बात की गई है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर पॉलिसी में जो आया हमारे ध्यान में वो आया था कि जो रेगुलेटर होना चाहिए, लेकिन अब जो वाटर पॉलिसी है इसमें ये डिमांड है कि देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रेगुलेटरी बॉडी। तो ये 3 फैक्टर जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट थे। ये पॉलिसी शिफ्ट धीरे धीरे हुआ, इसका हमारे सामने ध्यान में आना चाहिए। और पॉलिसी के ऊपर एक बहुत बड़ी जो हमें लगी बात है वो है कि इन्होंने जो फोकस अब चेंज कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई जो कमोडिटी की मेंशन होती है तो उसको मैनेज करने के लिए, डिमांड एंड सप्लाई को मैच करने के लिए क्या आवश्यक है कि कॉस्ट जो प्राइस है, प्राइस का फंक्शन है। अगर आप प्राइस इंक्रीज कर देंगे तो डिमांड रिड्यूस होगी और सप्लाई मतलब उसको मैनेज करने के लिए प्राइस इज द फंक्शन ऑफ विच इफेक्ट्स द डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन कहीं भी ये जो पेमेंट कैपेसिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब डिमांड एंड सप्लाई को प्राइस के ऊपर ही मैनेज करते हैं तो पेमेंट कैपेसिटी की भी ध्यान में रखना चाहिए। दिस पेमेंट कैपेसिटी लिंकिंग प्राइसिंग टू द पेमेंट कैपेसिटी वह फैक्टर मिस कर रहा था। और मार्जिनल वैल्यू ऑफ मनी, ये कॉन्सेप्ट जो इकोनॉमिक्स का आता है कि मार्जिनल वैल्यू ऑफ मनी है वह मिस कर रहा था इस सारे में। और एक पॉलिसी शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो गवर्नमेंट का हमें पता हमारे ध्यान में आता है कि गवर्नमेंट इज ए वेलफेयर स्टेट, बट देयर इज अ शिफ्ट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट टू सर्विस प्रोवाइडर, अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस। तो ये पॉलिसी वेलफेयर स्टेट अगर गवर्नमेंट करती है तो ये एक फैक्टर भी डिस्कशन में आना चाहिए।
ये इम्पोर्टेंट फैक्टर आपके ध्यान में आएगा, अपने वक्ता सब लोग बताएंगे। एक इम्पोर्टेंट है नॉन रेवेन्यू वाटर। ये वाला जो कॉन्सेप्ट पीछे मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह के थ्रू आया, ये कॉन्सेप्ट की अगर स्टडी करें तो दिल्ली जल बोर्ड की अपनी स्टडी करके लोगों का कहना है कि नॉन रेवेन्यू वाटर इज ऑलमोस्ट द ट्यून ऑफ 40%, लेकिन एक्चुअल फैक्चुअल रिपोर्ट्स में जो हमने कोट भी की हुई है वहाँ पे द लॉस टू दिस इज मिनिमल, लेस देन 1%। कुछ एरियाज में टारगेट एरिया को देख के स्टडी करके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी मिथ वो जरूर ब्रेक होती है, ये मुझे लगता है। और अल्टीमेटली एक दो बात और मैं आपके सामने ध्यान रखना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक थिंकिंग जो हमारा इकोनॉमिक थिंकिंग का मॉडल देश में चल रहा है, उसमें क्या है कि ये हमें लोगों को विश्वास दिलाया जा रहा है इकोनॉमिक थिंकिंग हैज टू बी विद इन अ क्लोज जैकेट। पैरामीटर्स या जो assumptions हैं they are sacrosanct, there cannot be any deviation on these assumptions, जबकि हमारा मानना है कि ये deviations, these assumptions are not sacrosanct, they have to change according to the place। अगर हमारी कंडीशन देश की अलग है, किसी और देश की कंडीशन अलग है, तो उसके हिसाब से these assumptions, economic assumptions change। Therefore we cannot put a model of development, borrow it from any country and put it in place in our context। And important economic consideration में क्या है, the world has a materialistic world to economic consideration, but हमारे अपने भारतीय संस्कृति में in addition to materialistic worldview there is a spiritual aspect to human existence, और उस स्पिरिचुअल एस्पेक्ट टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस में वाटर जो पंच तत्व है मानव दर्शन में, दे कैन नेवर बी कंसिडर्ड एज ए कमोडिटी, दे आर द बेसिक एलिमेंट्स एंड देयरफोर इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव ए डिफरेंट व्यू पॉइंट ऑन द वाटर पॉलिसी, डिफरेंट पैरामीटर्स। और अल्टीमेटली इन सारे डिस्कशंस में सब चीज़ों में हमने जहाँ लगा हमें कि on the policy matter or conceptual matter there is a consensus, but deviation starts उसकी implementation है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज में conceptually नेशनल वाटर पॉलिसी में वो भी कहते हैं कि वाटर इज नॉट ए कमोडिटी, बट इम्प्लीमेंटेशन जब होता है तो there is a diversion in the whether intentional or unintentional, that has to be seen। तो ये सारा बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए हमने आज के जो चर्चा है उसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। पहला है वाटर एज ए राइट टू लाइफ, जिसमें अलग अलग वक्ता रहेंगे और अपने विचार रखेंगे। सेकंड जो सेशन है पोस्ट लंच के बाद प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। That second that will be coordinated by Nizamuddin, Mr. M. Mohammad Nizamuddin. First will be coordinated by Mr. Avdesh Upadhyay ji, and there are various speakers। आपके बुकलेट जो पेपर दिया उसमें पूरी टाइम शीट हम लोगों ने अटैच की है। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट सेशन इज वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको मिस्टर दीवान सिंह, जिन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया, वो लेंगे। देन वी हैव द कंक्लूडिंग सेशन, वहाँ पे स्वामी चिद्रूपानंद जी भी आएंगे और अनुपम मिश्र जी भी बोलेंगे, और आशीष सरकार जी। वी विल पुट अप अ रेजोल्यूशन आफ्टर द डिस्कशन। उसको अगर सब एक्सेप्ट करते हैं तो वो हम उसको आगे सरकार को भेजेंगे और उस पर हम मूवमेंट आगे चलाएंगे। और एक मित्रों आपके बुकलेट में एक शपथ पत्र भी है जो कि हम चाहेंगे कि लोग साइन करें। उस शपथ पत्र में वो कि क्या हम चाहते हैं, क्या हम पानी के लिए अपने आप को क्या कमिट करते हैं, उस तरह का एक शपथ पत्र सब लोगों का है कि हम पानी के कंजर्वेशन और पानी के रख रखाव के लिए आगे अपना प्रतिज्ञा लेते हैं, वह शपथ पत्र में है। तो ये इस कार्यक्रम का स्वरूप है। मैंने आपको संक्षिप्त में अपनी विचार भी रखे और जो कार्यक्रम का आज का स्ट्रक्चर रखा। इसके बाद भी हम, ये तो पहला स्टेप है और इसके आगे हम इस मूवमेंट को पूरे देश में ले जाने के पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। और अपने आप भी इस पूरे मूवमेंट में मुझे लगता है कि इतना इनर्शिया, इतना मोमेंटम है कि हम जितना कर सकेंगे कर लेंगे, लेकिन पूरे देश में बहुत बड़ी जागरूकता इसके प्रति आ रही है। तो सारा समाज इस पर खड़ा होगा, ये मेरा
अपना हम लोगों का विश्वास है और यही इसी विश्वास को लेके इसमें जो योगदान हम कर सकते हैं वह करेंगे। और अल्टीमेटली मित्रों, जो भी मूवमेंट है, जो इंटेलेक्ट, किसी भी मूवमेंट तभी सक्सेसफुल होता है जब उसमें इंटेलेक्चुअल कंटेंट हो, और नॉट ओनली इंटेलेक्चुअल कंटेंट बट डिटरमिन्ड एक्शन ऑन द ग्राउंड। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। और उस इंटेलेक्चुअल कंटेंट के लिए एक डॉक्यूमेंट भी आज हम रिलीज करेंगे और आगे भी उस कार्य को करते रहेंगे सबके फीडबैक लेके। और अल्टीमेटली वी आर डिटरमिन्ड टू टेक दिस मूवमेंट टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन with all help from all of you. Thank you for being with us and patiently giving me time to hear my views. Thank you very much.